अच्छा जी, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का जो पहला T20 मैच था जो कि यूएसए में खेला जा रहा था, वो जो है वो पाकिस्तान ने कह लें कि अच्छे मार्जिन से मैच जीत लिया है। जिसमें 2 से 3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो कह लें कि जो आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया हुआ उसकी मुझे समझ में नहीं आ रही कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है। 3 गेंदों में 4 स्कोर थी, सॉरी 3 स्कोर थी 4 गेंदों के ऊपर, इससे कैच छूटता है बाउंड्री के ऊपर, और स्टिल ये बंदा कितनी स्कोर कर रहा है, 15 स्कोर कर रहा है। और जब बॉलिंग इसको मिल रही है, वो भी पावर प्ले में आप इसको बॉलिंग दे रहे हैं, ठीक है, और सामने आप देख भी रहे कि हार्ड हिटर्स हैं आपके सामने, तो 2 ओवरों में 31 स्कोर अप्रॉक्सीमेटली इसने खाई है। तो आपको ना इनकी लॉजिक समझ में नहीं आती कि इनकी लॉजिक क्या है। और दूसरा ये कि हारिस रऊफ को आप क्या एक नई बॉल का बॉलर बनाना चाह रहे हैं या फिर पुरानी बॉल का बॉलर बनाना चाह रहे हैं, इसको एक ना रोल डिफाइन कर दें। उसका रोल डिफाइन नहीं होगा तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। वो उस तरह से प्लेयर है जिसका रोल आपको पता होना चाहिए। और मुझे ये लगा कि यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं हसन अली एडजस्ट हो सकते थे इस सीरीज़ के अंदर बॉलिंग के डिपार्टमेंट में। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग आते हैं बैटिंग की तरफ, तो बैटिंग बिल्कुल पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। स्टार्ट में एक अच्छा स्टार्ट मिला फरहान से, और साइम ने अच्छी इनिंग खेली, उसका फ़खर ने ठीक है रिस्पेक्टिवली 120 तक का स्ट्राइक रेट था, बट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन अच्छी बैटिंग थी। लेकिन अब चीज़ सिर्फ ये है कि जब आपके साइम और फ़खर आउट होते हैं तो उन्होंने रन कितने बनाए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली 100 के करीब जो है 11-12 ओवरों में स्कोर था, और एंड पे सिर्फ 8 ओवरों में 70 स्कोर तक इन्होंने जो है वो बनाया है। उसके अंदर हसन नवाज भी आए, ठीक है, उन्होंने एक अच्छी बैटिंग की, अच्छा रोल अदा किया। लेकिन बात फिर वही आती है कि आप वहाँ पर ही लैग करें जो पहले बात की गई थी कि आपके पास फिनिशर नहीं है। आप सलमान अली आगा को जो है वो आप इतना नीचे अगर लेके आ रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि इनको खेलना ही नहीं चाहिए, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ना वो बॉलिंग करवा रहे हैं, ना ही वो बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। दूसरा, मोहम्मद हारिस को आपने इतना नीचे भेज दिया, यानी कि आप भी, मुझे लगता है कि उसको बचाना चाह रहे हैं कि यार ये एक्सपोज ना हो जाए, अगली सीरीज में ये ना हो हमें इसको ड्रॉप करके रिजवान को उठाना पड़ जाए। तो जो मुझे आप लोगों का माइंडसेट लग रहा है वो ये लग रहा है कि आप लोग अभी भी चीज़ों की तरफ, सोल्यूशन की तरफ नहीं आ रहे। आप सिर्फ ये आ रहे हैं कि हम लोगों ने किस तरह से अपनी जो है वो इन्हीं प्लेयर्स को, जो इतने खूबसूरत होनहार हमारे प्लेयर्स हैं, इनको बचाना है। स्पेशली मोहम्मद हारिस का नाम मैं लूँगा, इसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी तरफ से, और साइम अयूब की परफॉर्मेंस आ गई आज, उसने बॉलिंग और बैट दोनों के साथ ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। दूसरी चीज़ जो मुझे मेनली हाईलाइट हो रही है, ये साइम अयूब को भी वर्ड से कि हमें पता नहीं था कि ये पिच जो है वो इस तरह स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, वरना उनको भी लग रहा था कि हमने स्कोर थोड़ी कम बनाई है एज कम्पेयर टू जितनी बनानी चाहिए थी। मेरे लिहाज से ये 190 प्लस कर सकते थे, लेकिन एनी हो एक अच्छा विन है, अच्छा सीरीज़ का स्टार्ट है। यंगस्टर की टीम है, समझ लें आप। यंगस्टर तो नहीं कह सकते, न्यू टीम कह सकते हैं। यंगस्टर थोड़ी वो बाबे, वही नवाज खेल रहा है, बाबा जी वही आपके जो फ़खर खेल रहे हैं, सॉरी फ़खर खेल रहा है, फिर वो फ़हीम खेल रहा है, तो सारे बाबा जी ही खेल रहे हैं। लेकिन एनी हो ये कह लें कि एक न्यू लुक टीम है, थोड़ा मौका इनको देना चाहिए। लेकिन 2-3 रेक्टिफिकेशन चाहिए मिडिल ऑर्डर में के अंदर, एक प्रॉपर बैट्समैन और एक प्रॉपर हार्ड हिटर विद आ प्रॉपर जेन्युइन बॉलर, वो मिस कर रहा है। अभी भी शहीन शाह अफरीदी है, हारिस रऊफ है, इसके अलावा तीसरा जेन्युइन बॉलर मुकीम है, इसके अलावा बाकी पार्ट टाइमर्स हैं। तो ये देखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में हम इस कंडीशन में नहीं खेल देंगे। वर्ल्ड कप में श्रीलंका होगी, श्रीलंका में स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा, तो मेक श्योर करें कि कोई ऑलराउंडर ऐसा पकड़ लें जो कि बॉलिंग भी करवा सके, आपके 3-4 ओवर निकाल दे, और वो 3-4 ओवर शुरू में निकलवाने हैं उससे, जैसे रिजवान मुल्तान सुल्तान के साथ करता था, वो काम करना पड़ेगा आपको वर्ल्ड कप के अंदर।